Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope you will be fine. Today we will talk about the chemical reactions of alkanes. In the last video we have learnt about the introduction of alkanes, their sources, physical properties as well as their preparation methods. We have come to know that we can prepare alkanes by two reactions. The first one is the hydrogenation of alkenes and alkynes and the second one is reduction of alkyl halides. हम इन दो रिएक्शंस को यूज़ करते हुए अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं. आज हम पढ़ेंगे कि अल्केन्स जो हैं हम वो कौन सी टाइप के केमिकल रिएक्शंस करती हैं. ठीक है, एज वी नो ऑलरेडी दैट अल्केन्स जो हैं दे आर कॉल्ड पैराफिन्स. पैराफिन्स मीन दे आर लीस्ट रिएक्टिव. दे आर कॉल्ड लीस्ट रिएक्टिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिंगल बॉन्ड. और सिंगल बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है. उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, यानी हाई टेम्परेचर रिक्वायर है. यानी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ये अल्केन्स जो है रिएक्ट नहीं करती, किसी के साथ वो रिएक्ट करके कोई नई प्रोडक्ट नहीं बनाती. तो आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह के वो केमिकल रिएक्शंस देती हैं और अगर हमें वो रिएक्शन स्टार्ट करवाना है तो क्या हमें टेम्परेचर रिक्वायर है या नहीं. तो आपने ये याद रखना है कि अल्केन्स जो हैं वो हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करती हैं. टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा तब जाके कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड टूटेगा और टूटने के बाद कोई आप नया कोई एलिमेंट उसमें ऐड कर सकते हैं. अल्केन्स जो हैं वो बेसिकली लीस्ट रिएक्टिव हैं, तो इसको उनको रिएक्ट करवाने के लिए हमें हाई टेम्परेचर रिक्वायर होता है. इसकी रीज़न ये होती है क्योंकि कार्बन के जितने भी बॉन्ड होते हैं अल्केन्स के अंदर, वो अगर कार्बन के साथ बॉन्ड है या हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है तो सारे के सारे बॉन्ड जो हैं वो सिंगल बॉन्ड हैं. दे आर सेचूरेटेड विद सिंगल बॉन्ड. तो उस वजह से कार्बन की वैलेंसी जो है वो कंप्लीट होती है. कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स बना सकती है. ये मैंने मीथेन ड्रॉ की है CH4. तो कार्बन का हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड है वो सारे सिंगल बॉन्ड है और कार्बन की वैलेंसी देखें 1 2 3 4 बॉन्ड्स बने हुए हैं और कार्बन की जो वैलेंसी है वो कंप्लीट है. सेचूरेट विद सिंगल बॉन्ड. तो इसीलिए अगर हम इसमें मज़ीद कोई एलिमेंट ऐड करवाना चाहें रिएक्शन करवा के तो वो कार्बन की वैलेंसी जो होगी वो चेंज हो जाएगी. वो 5 हो सकती है, 6 होगी. तो कार्बन तो 6 या 5 बॉन्ड नहीं बनाता, कार्बन से 4 बॉन्ड्स बनाता है. तो इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई भी मज़ीद एलिमेंट इसमें ऐड करना चाहें, ऑलरेडी सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड को ही तोड़ के तो हम हाइड्रोजन को रिमूव करवाएंगे और उसकी जगह हम किसी और एलिमेंट को ऐड करवाएंगे. यानी कि ये रिएक्शन जो अल्केन्स देता है, अल्केन्स हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देती हैं. सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है एक एलिमेंट को रिमूव करके उसकी जगह पे किसी दूसरे को रिप्लेस किया जाए उसकी जगह. यानी कि ऑलरेडी ये सिंगल बॉन्ड है. अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते तो हम डबल बॉन्ड को तोड़ के कोई एलिमेंट ऐड करवाते, हमें कोई रिमूव ना करवाना पड़ता हाइड्रोजन. अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड को हम रिमूव करवा के ब्रेक करके तो हम कोई भी एलिमेंट ऐड करवा सकते थे. ये ऑलरेडी सिंगल बॉन्ड है तो इसको तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाएगा और हाइड्रोजन की जगह हम किसी और एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं. तो ये रिएक्शंस जो अल्केन्स, आपने याद रखना है, अल्केन्स ओनली गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. यानी कि उसकी हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा के हम किसी भी एलिमेंट को ऐड करवा सकते हैं और कोई डेरिवेटिव बना सकते हैं अल्केन का. तो ऐसे रिएक्शंस को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं. द टाइप ऑफ द रिएक्शन इन विच द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस बाय द एडिशन ऑफ सम एलिमेंट. वो एलिमेंट कोई भी हो सकता है. हम किसी जो है वो हैलोजन को ऐड करवा सकते हैं. हैलोजन्स जो हमने पढ़े में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, दे आर कॉल्ड हैलोजन्स. तो हम किसी भी हैलोजन को ऐड करवा सकते हैं बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन. सो अल्केन्स जो हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देती हैं. उसकी बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास हैलोजिनेशन की. हम हाइड्रोजन को रिमूव करवा के किसी भी हैलोजन एटम को ऐड करवाएंगे तो हैलोजन ऐड करवा रहे हैं तो हैलोजिनेशन इज़ द टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच वी बेसिकली रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम विद हैलोजन एटम. हैलोजिनेशन दो तरह की होती है. एक होती है जिसमें हम सिर्फ हैलोजन एटम ऐड करते हैं और कोई रिमूव नहीं करते, वो सिंपल एडिशन ऑफ हैलोजन होता है. लेकिन अल्केन्स जो हैं वो एडिशन नहीं देते क्योंकि अगर हम हैलोजन को ऐड करेंगे तो कार्बन की जो वैलेंसी है वो डिस्टर्ब होगी. तो कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा. हैलोजिनेशन में हैलोजन ऐड होगी लेकिन रिप्लेसमेंट होगी हाइड्रोजन की. सो इट इज़ अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. हैलोजिनेशन को करने के लिए जो है हमारे पास जो है सनलाइट चाहिए. हमें सनलाइट चाहिए बेसिकली टू एब्जॉर्ब एनर्जी. हीट के लिए तौर पर जो है हाई टेम्परेचर के लिए हमें क्या चाहिए, हमें हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करने के लिए सनलाइट चाहिए. तो हैलोजन्स जो अल्केन्स हैं वो हैलोजन्स के साथ रिएक्ट करती हैं और इसके लिए जो हमारे पास क्या चाहिए, रिक्वायर्ड कंडीशन है वो है सनलाइट. रिक्वायर्ड सनलाइट इज़
रिक्वायर्ड सनलाइट इज़ यूज टू ब्रेक द सिंगल बॉन्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें सनलाइट चाहिए। अब ये रिएक्शन जो है वो दो तरीके से होता है। फर्स्ट है कि अगर हमारे पास जो है डार्क हो, यानी कि अंधेरा हो, तो क्या अंधेरे में ये रिएक्शन होगा? नो। हमने अभी पढ़ा कि एल्केन्स जो हैं उनको रिएक्ट करने के लिए हाई टेम्परेचर रिक्वायर है, तो डार्क के अंदर, ये अंधेरे में हम रिएक्शन करवाएंगे। तो जब सनलाइट नहीं होगी तो कोई एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होगी, बॉन्ड नहीं ब्रेक होगा, ना हाइड्रोजन रिमूव होगी और ना ही हैलोजन ऐड होगी। तो ये बेसिकली डार्क में रिएक्शन नहीं देते। सेकेंड है हमारे पास ब्राइट सनलाइट, यानी कि बहुत तेज़ धूप है। धूप हमारे पास जो है यहाँ पे दो तरह की हम यूज़ करेंगे, ब्राइट सनलाइट पे देखते हैं, और थर्ड वन है हमारे पास डिफ्यूज्ड सनलाइट। डिफ्यूज्ड कहते हैं मध्यम, डिफ्यूज्ड सनलाइट, ठीक है। अगर तो ब्राइट सनलाइट है, बहुत तेज़ धूप आ रही है, तो ये रिएक्शन क्या होगा, जो हमारा रिक्वायर्ड हमें चाहिए वो रिएक्शन नहीं होगा। क्या होगा, हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं अल्केन की। अल्केन है हमारे पास, यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे मीथेन की। मीथेन है मेरे पास CH4, इसका हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे। कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 4 हैं। तो 4 हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के लिए हमारे पास जो है 4 क्लोरीन होनी चाहिए। तो क्लोरीन गैस का एक मॉलिक्यूल हम यूज़ करते हैं जो Cl2 होता है 2, और यहाँ पे हम 2 लगा देंगे, 2 2 4, यानी 4 क्लोरीन आ गए। यहाँ पे हमारे पास जो है सनलाइट ब्राइट सनलाइट है, तो क्या होगा, रिप्लेसमेंट नहीं होगी कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन ऐड हो जाए। क्या होगा, ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन को लेके अटैच हो, ये रिमूव कर देगी, ये सारे के सारे हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे, लेकिन रिप्लेसमेंट नहीं होगी। हाइड्रोजन तो रिमूव हो जाएंगे लेकिन क्लोरीन नहीं ऐड होगी कार्बन के साथ, बल्कि वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके HCl की फॉर्म में निकल जाएगी। 4 हाइड्रोजन और 4 क्लोरीन आपस में मिलकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड, और जो कार्बन है वो एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगी। तो हमारी ये रिक्वायर्ड प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि ब्राइट सनलाइट में रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता है, और जिसकी वजह से कार्बन जो है वो वहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। तो ये हमारा रिएक्शन हम यहाँ पे नहीं करवाएंगे। तो हमें अगर हैलोजिनेशन करवानी है तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड सनलाइट होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए? डिफ्यूज्ड सनलाइट होनी चाहिए। डिफ्यूज सनलाइट में क्या होता है कि रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप होता है। एक स्टेप में हाइड्रोजन रिमूव होगा और एक क्लोरीन ऐड होगी, फिर दूसरे स्टेप में दूसरी हाइड्रोजन रिमूव होगी और दूसरी क्लोरीन ऐड होगी। तो ये स्टेप बाय स्टेप रिप्लेसमेंट होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमारे पास जो है मीथेन है, फर्स्ट स्टेप है, और यहाँ पे क्लोरीन गैस हम यूज़ करते हैं Cl2, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे जो है वो डिफ्यूज्ड सनलाइट है, एक हाइड्रोजन इसका रिमूव होगा और एक क्लोरीन यहाँ से अटैच होगी। इसको मैं अगर ओपन करके लिखूँ, क्लोरीन इस तरह से है, ठीक है। ये क्लोरीन क्या करेगी, इसको, इसमें से हाइड्रोजन को रिमूव करेगी और वो उसके साथ रिएक्ट करके किसमें चेंज हो जाएगी? HCl में। और जो दूसरी क्लोरीन जो है वो क्या करेगी, अब हाइड्रोजन मेरे पास कितने रह गए? CH3, और यहाँ पे क्लोरीन अटैच हो जाएगी। तो ये कंपाउंड बन चुका है मीथेन से, एक क्लोरीन ऐड हो चुकी है, दिस इज कॉल्ड क्लोरोमीथेन, ठीक है। एक स्टेप हो गया हमारे पास, फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में यही वाली दोबारा क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगी, CH3Cl प्लस Cl2। अब एक क्लोरीन इस हाइड्रोजन को लेकर रिप्लेस हो जाएगी HCl की फॉर्म में, प्लस CH, हाइड्रोजन रिमूव हो गया, अब कितने हाइड्रोजन रह गए? 2। क्लोरीन मेरे पास कितने हो गए? पहले एक था और अब एक और ऐड होगी, तो वो कितने हो गए? क्लोरीन 2। तो इसको हम कहते हैं डाइक्लोरोमीथेन। नेक्स्ट स्टेप सेम होगा, ये फर्दर रिएक्ट करेगी और CH2Cl2 प्लस क्लोरीन, सेम वही होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगी, H2 थी, अब एक हाइड्रोजन आ गई, क्लोरीन कितनी हो जाएंगी? क्लोरीन ऐड हो गई, CHCl3 प्लस CHCl। ये हमारे पास CHCl3 है, इसको हम कहते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन। ये जो है इसका दूसरा नाम ये है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म इसे कहते हैं, क्लोरोफॉर्म कहते हैं। ये सॉल्वेंट होता है, हम इसको सॉल्वेंट को यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज़ में रबर और वैक्सीज के तौर पर, और इसके अलावा एनेस्थीसिया, आप लोग जो डॉक्टर्स जो हैं क्लोरोफॉर्म यूज़ करते हैं एनेस्थीसिया के तौर पर बेहोश करने के लिए, ठीक है। जो मेडिसिन यूज़ की जाती है उसमें क्या होती है? क्लोरोफॉर्म होती है। अब ये फर्दर जो क्लोरोफॉर्म है इसका हम रिएक्शन करवाएंगे क्लोरीन के साथ, तो अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन जो रह गया ये भी रिमूव हो जाएगा, और कितनी हाइड्रोजन, क्लोरीन जो थी 3, अब एक और हाइड्रोजन क्लोरीन इसमें ऐड होगी, तो क्लोरीन कितनी हो जाएंगी? CCl4। तो बेसिकली हमने उन 4 हाइड्रोजन को रिप्लेस किया विद 4 क्लोरीन एटम। तो ये 1 बाय 1 ये स्टेप होगा, आपने भी एसिटिस करना है। दिस इज कॉल्ड ट्राइक्लोरोमीथेन।
इसका नाम है टेट्रा, टेट्रा मीन 4 क्लोरीन है, टेट्रा क्लोरो मीथेन, और साथ ये HCl बनेगा। इसको दूसरा नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड भी इसको कहते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये जो है हम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं इसको, क्लीनिंग एजेंट, क्लीनिंग जो ड्राई क्लीनिंग करते हैं उसमें जो हम इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट जो यूज़ करते हैं वो है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये अगर आप जो हेलोजिनेशन रिएक्शन करवाना चाहते हैं तो आपके पास जो लाइट होनी चाहिए डिफ्यूज होनी चाहिए। ब्राइट सनलाइट में कार्बन डिपॉजिट हो जाएगी और कंप्लीट नहीं रिएक्शन होगा, और डार्क में ये रिएक्शन नहीं होता। तो आपने ये इजीली इसको स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म के तौर पर ये लिखना है। इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स सी द सेकेंड रिएक्शन ऑफ अल्केन, दैट इज़ द कंबशन। नाउ लेट्स सी द सेकंड रिएक्शन, दैट इज़ द कंबशन। अल्केन्स जो है वो दूसरी टाइप की जो रिएक्शन देते हैं वो है कंबशन। कंबशन का मतलब होता है हवा की मौजूदगी में जलना। जैसे आप लकड़ी को भी जलाते हो, ठीक है, तो बेसिकली वहाँ से धुआं निकलता है, गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो आपने ये याद रखना है कि जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं उनको हम हवा की मौजूदगी में जलाते हैं। तो हवा की मौजूदगी में जलाते हैं तो इसका मतलब ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो कोई भी जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है वो नहीं जलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस नहीं होगी। तो अल्केन्स जो होती हैं जिसमें हम मीथेन का नाम देते हैं, ये बेसिकली कंबशन रिएक्शन देती हैं ऑटोमोबाइल इंजन्स में। इसके अलावा जो हम लोग घरों में डोमेस्टिक हीटर्स यूज़ करते हैं वहाँ पे भी जो नेचुरल गैस होती है उसमें मीथेन गैस होती है, तो वो भी जलती है। और इसके अलावा जो हम कुकिंग पर्पज़ में जो है गैस को यूज़ करते हैं तो वो भी बेसिकली क्या है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलते हुए कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करती है। कंबशन रिएक्शन इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मतलब होता है एग्जिट होना, रिमूव होना, और थर्म का मतलब होता है हीट। ऐसे रिएक्शन जिनमें हीट जो है प्रोड्यूस होती है और वो रिलीज़ हो जाती है, ऐसे रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। सो कंबशन इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि जब भी हम अल्केन्स को बर्न करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो हीट प्रोड्यूस होती है और वो रिलीज़ होती है इनटू द एटमॉस्फेयर। सो कंबशन इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लेट्स सी, अगर हमारे पास जो है मैक्सिमम अमाउंट है ऑक्सीजन की, तो हम अल्केन को, मीथेन को अगर हवा की मौजूदगी में जलाएँ तो आपने याद रखना है हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, वाटर बनता है, साथ हीट रिलीज़ होती है, ठीक है। कार्बन को यहाँ पे बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास ऑक्सीजन जो है वो 2 है और एक यहाँ पे 3 है, तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मैं क्या लगाती हूँ, 2 लगाऊंगी, 2 2 4 हो गए, और यहाँ पे भी मुझे क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 2। तो ऑक्सीजन जो है यहाँ पे 2 और ये 2 4 हो गए, तो ये बैलेंस हो गई इक्वेशन, ठीक है। सो ये है लिमिटेड अमाउंट नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है हमारे पास। तो जो है कार्बन जो है वो रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, वाटर बनेगी और ये हीट रिलीज़ होगी। और अगर हमारे पास जो है सेकंड हमारे पास ऑप्शन है कि अगर हमारे पास लिमिटेड सप्लाई हो ऑक्सीजन की, लिमिटेड सप्लाई यानी कि हमारे पास बहुत कम ऑक्सीजन है, तो ऑब्वियसली ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा। मीथेन के पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है ही नहीं, एक मीथेन को जलने के लिए 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें मेरे पास जो है मीथेन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करें, हमारे पास जो है लिमिटेड अमाउंट है ऑक्सीजन की, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं बनेगी, उसकी जगह कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी, वाटर बनेगा, प्लस जाहिर ऑक्सीजन की कमी है तो एक कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन अटैच होगी, दिस इज़ कॉल्ड कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर आवर हेल्थ, ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो हमें मिथेन्स को और अल्केन्स को ऐसी जगह पे नहीं जलाना चाहिए जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो, क्योंकि वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो आपके लंग्स में जाके हीमोग्लोबिन के साथ जो है वो अटैच हो जाती है, तो जिसकी वजह से आप सफोकेशन ना महसूस करते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ऑक्सीजन जो है वो एंटर नहीं हो रही, उसकी जगह कौन सी गैस जा रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं आ रही, जिसकी वजह से सफोकेशन हो सकती है। और इवेंचुअली आप बंद कमरों में इसलिए कहा जाता है कि हीटर्स जो हैं वो बंद करके सोने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है और कार्बन, उसकी वजह से क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनना शुरू हो जाती है और एट द स्पॉट किसी भी पर्सन की डेथ हो सकती है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड लंग्स में जाके क्या करती है, ब्लॉकेज कर देती है। इस इक्वेशन को हम बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 3 मीथेन लगाएंगे और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के, 3 कार्बन है और यहाँ पे भी जो है, तो ये इनकम्प्लीट कंबशन हो गई जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो कम अमाउंट में चाहिए। यहाँ पे हमारे पास 3 मीथेन चाहिए और 2 ऑक्सीजन है बस हमारे पास, तो ये रिएक्शन जो कंप्लीट नहीं होगा, ये इनकम्प्लीट रिएक्शन होगा, दैट इज़ द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। इज़ दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ ये दोनों रिएक्शंस जो हैं आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब आपने इनको अच्छे तरीके से, जितनी ज़्यादा आप इनकी प्रैक्टिस करोगे, आपका जो कंसेप्ट है उतना क्लियर होता जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।